गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वाटर पोटेंशियल के बारे में, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं जल विभव। जल विभव देखिए, वाटर पोटेंशियल है क्या। अब बेटा वाटर पोटेंशियल को हम इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं कि हम लोग अगर एक काम करना चाहें कि हम लोग एक बहुत छोटे से काम कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि हाई अमाउंट मतलब जल की यानी कि पानी की एक कैपेसिटी होती है, ठीक है, और वो कैपेसिटी क्या होती है, लीव करने की यानी कि छोड़ने की, ठीक है। वो किसी भी सिस्टम को बहुत जल्दी क्या कर लेता है, लीव कर लेता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि अगर हम ये चीज बोले कि कोई भी एक चीज है, जैसे कि अगर हम ये बोले कि वाटर एक डायरेक्शन के अंदर मूव करता है, जैसे कि मिट्टी में बहुत ज्यादा है, मिट्टी से कहाँ जा रहा है, मिट्टी से जा रहा है रूट्स में, ठीक है। रूट से कहाँ जा रहा है, वहां पे जा रहा है, पहले गया रूट हेयर्स के अंदर यानी कि मूल रोम के अंदर गया। मूल रोम में जाने के बाद वो कहाँ गया, मूल के अंदर गया, फिर जाइलम में गया, फिर उसके बाद जाइलम से ऊपर की ओर चढ़ा, फिर वहां से वो लीव्स के अंदर गया, ठीक है। तो ये जो सिस्टम जो होता है ये ओवरऑल जो है ये मूव करता रहता है, ठीक है। आई एम सो सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो ये सिस्टम जो होता है ये ओवरऑल जो है ये मूव करता रहता है। दोबारा से अगर मैं ये कहूँ तो मैं ये कहूँगी कि भाई मान लो कि कोई भी एक प्लांट है, ठीक है। ये जो प्लांट है यहाँ पे इसकी जो रूट्स है वो निकली हुई है ना। अब यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, वाटर यानी कि पानी प्रेजेंट है। पानी क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। पानी इस तरफ क्या करेगा, मूव करेगा। जैसे ही पानी इस तरफ मूव करना शुरू करेगा, समझ रहे मेरी बात, जैसे ही पानी इस तरफ मूव करना शुरू करेगा तो वो कहाँ पे आएगा, सबसे पहले आएगा मूल रोम के अंदर। मूल रोम का मतलब क्या हो गया, आपके रूट हेयर्स के अंदर आएगा, ठीक है। जैसे ही वो रूट हेयर्स में आएगा वहां से ऊपर की ओर चढ़ना शुरू हो जाएगा यानी कि जाइलम की ओर चढ़ना शुरू हो जाएगा। जाइलम से आगे कहाँ मूवमेंट करना शुरू करेगा वो, और अबोव में मूवमेंट करेगा, ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा। फिर आगे क्या होगा, आगे लीव्स पे जाना शुरू होगा। तो वाटर का पूरा एक सर्किल होता है जहां पे वो मूव करता रहता है। इसी चीज को हम लोग वाटर पोटेंशियल भी कहते हैं, ठीक है। यानी कि ओवरऑल अगर हम बात करें कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि हमेशा जो मूवमेंट होता है वो हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है, यानी कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति होती है। तो इसी प्रकार से जो पानी है, जल जो है वो हमेशा अपने अधिक विभव से कम विभव की तरफ यानी कि अधिक वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की ओर क्या करेगा, मूवमेंट करेगा। क्लियर। इसको मैं एक बहुत सिंपल टर्म्स के अंदर अगर कहूं कि इसको हम फ्री एनर्जी की फॉर्म के अंदर भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। वाटर पोटेंशियल को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, कि पानी हमेशा एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट करता रहता है। अब जिस डायरेक्शन से दूसरी मान लो कि यहाँ पे पानी का मूवमेंट चल रहा है, ठीक है, तो बेटा एक बात बताओ, यहाँ पे डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, हाई हो जाएगी, ठीक है। सॉरी, एनर्जी जो है वो कैसी हो जाएगी, हाई हो जाएगी। तो इट्स ऑलवेज, अगर हम बात करेंगे एक रीजन से दूसरे रीजन के अंदर जा रहा है तो यहाँ पे डिफरेंस है फ्री एनर्जी के अंदर, ठीक है। तो इधर की तरफ एनर्जी बहुत ज्यादा है, इधर की तरफ एनर्जी जो है वो कम है। पानी के मॉलिक्यूल यहाँ पे मूवमेंट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे एनर्जी का रेट कैसा है, बहुत ज्यादा है। इधर की तरफ एनर्जी का रेट जो है वो कम है। तो हमेशा अपनी हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर ये मूवमेंट करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, वाटर पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। अब वाटर पोटेंशियल जो है इसको हम साई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो वर्ड है इसको हम क्या बोलते हैं, PSI मत बोलना इसको हम साई वर्ड बोलते हैं, ठीक है। और जो ये साई वर्ड जो है ये एक ग्रीक लेटर है। मैंने पहले भी कहा है कि आप साइंस में जब भी लैंग्वेज पढ़ते हो तो साइंस के अंदर जब भी आप किसी का नाम पढ़ते हो, किसी का नेम पढ़ते हो, किसी भी नई चीज का, तो वो हमेशा ग्रीक या लैटिन में होता है। क्यों होता है ग्रीक या लैटिन के अंदर, क्योंकि इसके इस लैंग्वेज के कोई सिनोनिम्स नहीं होते। सिनोनिम्स का मतलब जानते हो ना कि इसके एक चीज का एक ही मतलब होगा, एक बात के 10 मतलब नहीं होते हैं इसके अंदर। चलिए, तो वाटर पोटेंशियल जो है इसको
जिसको हम साई W से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये बराबर होता है साई S प्लस साई M प्लस साई P के। ठीक है, तो हम एक एक की बात करते हैं। पहले वाले को हम बोलते हैं साई S, जिसको हम मैट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैट्रिक पोटेंशियल। और ये किसके लिए यूज होता है? सरफेस के लिए, यानी कि बिल्कुल अपर पार्ट के लिए। ठीक है, जो भी ऊपर का जो पृष्ठ होता है, ठीक है, इसको हम पृष्ठ के लिए उपयोग में लेते हैं। जैसे कि सॉइल पार्टिकल्स का ऊपर का जो ये पृष्ठ हो गया, ठीक है, कोशिका का जो है, कोशिका का जो भित्ति है उसका प्रश्न हो गया, ठीक है, या साइटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य का प्रश्न हो गया। तो इसके अंदर अगर हम बात कर रहे हैं पृष्ठ को लेके, ठीक है, सरफेस को लेके, तो इस विभव को हम लोग क्या बोलते हैं? मैट्रिक विभव यानी कि मैट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जो साई जो W है, ठीक है, जो साई W है वो बराबर होता है W साई S और साई P के। ठीक है, तो साई S क्या है? मैट्रिक पोटेंशियल, और साई P क्या होता है? प्रेशर पोटेंशियल। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉल्यूट पोटेंशियल। सॉल्यूट का मतलब क्या होता है? आप लोग सब जानते हैं सॉल्यूट का मतलब क्या होता है? सॉल्यूट का मतलब होता है विलय। ठीक है, एक होता है विलय, तो यानी कि विलय का जो ये विभव है इसमें क्या होगा? यहाँ पे हम बात करते हैं ऑस्मोटिक पोटेंशियल की, यानी कि परासरण विभव के बारे में हम बात करते हैं। ये हमेशा क्या होता है? नेगेटिव होता है नंबर के अंदर। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से ये बात कहूँ यहाँ पे कि जो सोल्यूट पोटेंशियल जो होता है, ठीक है, ये हमेशा कैसा होता है? नेगेटिव होता है नंबर के अंदर। ठीक है, नेगेटिव नंबर में हमेशा इसको रिप्रेजेंट करते हैं सोल्यूट पोटेंशियल को। नेक्स्ट जो आता है वो आता है प्रेशर पोटेंशियल, जिसको हम बात करते हैं साई P से। साई P जैसे कि अगर एक बात बताओ कि किसी भी कोशिका के अंदर परासरण हुआ, तो परासरण में अणु कहाँ जाते हैं? अंदर की ओर जाते हैं। जब परासरण में अणु अंदर की ओर जाएंगे तो यहाँ पे एक प्रेशर लगेगा, बताया था मैंने, और इसी प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? इसी प्रेशर को हम टर्गर प्रेशर बोलते हैं। और जो वॉल होती है, कोशिका जो झिल्ली होती है, कोशिका भित्ति जो होती है, वो भी क्या लगाती है? एक तरह का प्रेशर लगाती है। और यही वजह है कि पादपों के अंदर जब पानी ज्यादा हो जाता है तो वो हमेशा क्या बना लेते हैं? एक वैक्यूल बना लेते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? रिक्तिका बोलते हैं। और ये रिक्तिका क्यों बनती है? ये अपना एक प्रेशर मेंटेन करने के लिए बनती है। ठीक है, तो ये हमेशा जो होता है वो कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो इसी की वजह से, यानी कि इसी प्रेशर की वजह से क्या बन जाती है? रिक्तिका बन जाती है पौधों के अंदर। ठीक है, तो क्योंकि वो एक्स्ट्रा पानी तो बाहर निकाल नहीं सकते, तो वो क्या करते हैं कि कोशिका के अंदर ही एक तरह की झिल्ली के अंदर पानी को इकट्ठा कर लेते हैं, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? वैक्यूल यानी कि रिक्तिका बोलते हैं। तो यहाँ पे भी जो प्रेशर जनरेट हुआ उसको हमने क्या बोला? साई P यानी कि प्रेशर पोटेंशियल बोलते हैं। और ये जो होता है ये हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। मैं दोबारा से बोल रही हूँ कि वाटर पोटेंशियल को हम, अगर वाटर पोटेंशियल यानी कि जो जल विभव है वो कितना रहेगा, वो उसके लिए हम तीन चीजों को प्लस करते हैं, साई S, साई M, साई P। ठीक है, तो साई S क्या है? साई S को हम बोलते हैं मैट्रिक पोटेंशियल। साई S जो है अगर हम बात करते हैं वो तो क्या हो गया? आपका मैट्रिक पोटेंशियल हो गया ओवरऑल। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, फिर आता है आपका सोल्यूट पोटेंशियल, जिसको हम बोलते हैं ऑस्मोटिक पोटेंशियल। ये क्या होता है? हमेशा नेगेटिव नंबर में होता है। आई एम सॉरी, दैट इज द साई M। ठीक है, अच्छा, अब आता है प्रेशर पोटेंशियल। प्रेशर पोटेंशियल क्या होता है? ये हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। प्रेशर पोटेंशियल हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। समझ में आ गई बात? क्लियर? तो ये मैंने आपको बताया वाटर पोटेंशियल के बारे में। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। बच्चों, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं एक बार दोबारा से रिवाइज करा देती हूँ।
कि साई एम यानी कि मैट्रिक पोटेंशियल साई एम जो है, आई एम सॉरी यहाँ पहले दूसरा लिखा हुआ था, तो साई एम जो बराबर होता है वो साई एस और साई पी के बराबर होता है, ठीक है, साई एस और साई पी, ठीक है। साई एस क्या होता है, इसको हम ऑस्मोटिक पोटेंशियल बोलते हैं, जो क्या लगाता है, विलय लगाता है, और ये विलय जो होता है इसका जो नंबर जो होता है वो हमेशा नेगेटिव नंबर में होता है। प्रेशर पोटेंशियल जो होता है ये किसकी वजह से लगता है, ये टर्गर प्रेशर की वजह से लगता है या वॉल प्रेशर की वजह से लगता है, और इसी की वजह से क्या बनती है, रिक्तिका बनती है यानी कि वैक्यूल बनती है, इसी को ही हम टर्गर प्रेशर बोलते हैं। एंड इट इज ऑलवेज बी अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है, ये हमेशा कैसे नंबर में रहता है, पॉजिटिव नंबर में रहता है। सो ओवरऑल हम लोगों ने इसके बारे में बात करी वाटर पोटेंशियल। बेटा वाटर पोटेंशियल ही वो पोटेंशियल है जिसकी वजह से पानी मूव कर रहा है, यानी कि अपनी हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव कर रहा है, इसी चीज को हम जल विभव बोलते हैं। एग्जाम के अंदर बकायदा आपसे ये पूछा जाता है कि वाटर पोटेंशियल क्या होता है, जल विभव क्या होता है, तो आपको प्रॉपर तरीके से इसको डिटेल के अंदर आपको बताना है। क्लियर? चलिए अब हम आगे बात करते हैं। यस क्लास, अब हम आगे बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लाज्मोलाइसिस की। प्लाज्मोलाइसिस का मतलब क्या होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही इसको हम प्लाज्मोलाइसिस बोल देते हैं। प्लाज्मोलाइसिस का मतलब बहुत छोटा सा मतलब है यहाँ पे कि ओवरऑल अगर जो कोशिका है उसको हमने कहाँ रखा, समझना इस चीज को, मैंने कोशिका ली, ठीक है, तो ये तो क्या हुई इसकी कोशिका भित्ति, ठीक है, और इसके साथ में बिल्कुल ये वाली जो चीज होगी ये क्या होगी, इसकी कोशिका झिल्ली। इसके बारे में हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था, वैसे ये क्या होगी, कोशिका झिल्ली, ठीक है। तो ये तो क्या है आपकी सेल मेम्ब्रेन, और ये क्या है, सेल वॉल। अब यहाँ पे इस कोशिका को हम एक ऐसी उसमें रख दें जहां पे हम बात कर रहे हैं कि जो सोल्यूशन जो है यानी कि जो विलयन है वो अति परासरी है। कैसा है, अति परासरी, यानी कि सोल्यूशन कैसा है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन है, अति परासरी है। तो नेक्स्ट उसके अंदर अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, समझना इस चीज को, तो ये हो जाएगा कि जो ये कोशिका थी, ठीक है, इससे जो ये कोशिका झिल्ली है ये क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, ठीक है। मतलब ये जो प्रोसेस हुआ है, कोशिका झिल्ली क्यों सिकुड़ी है, आपको पता है ना ये चीज कि भाई बाहर जो है, बाहर जो सोल्यूशन है वो कैसा है, हाइपरटोनिक है। हाइपरटोनिक का मतलब कैसा हो गया, अति सांद्र विलयन है, बहुत ही सांद्र विलयन है या अति परासरी है। तो इसकी वजह से अगर बाहर जो है वो वाटर का अमाउंट कम है और अंदर वाटर का अमाउंट ज्यादा है, पानी की मात्रा अगर ज्यादा है, तो पानी क्या करेगा, बाहर से अंदर से बाहर की ओर मूव करेगा, और जब पानी बाहर से अंदर से बाहर की ओर मूव करेगा तो सारा पानी खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे जो कोशिका भित्ति जो होती है ये कैसी होती है, रिजिड होती है, यानी कि दृढ़ होती है, ठीक है, तो उसमें तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। लेकिन जो कोशिका झिल्ली होती है ये कैसी होगी, सिकुड़ के एक कोने में आ जाएगी, और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, इसी चीज को हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं, इसी चीज को हम क्या बोल रहे हैं, प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। तो यहाँ पे कोशिका जो होती है वो सिकुड़ जाती है। सो आगे अगर हम बात करें, ये जो पर्टिकुलरली अगर हम बात करें कि इसमें जो प्रोसेस हो रहा है, साइटोप्लाज्म का वाटर जो है वो कहाँ निकल रहा है, बाहर की तरफ निकल रहा है। लेकिन अगर 30 सेकंड के अंदर हमने इसको पानी वापस से दे दिया, आई रिपीट 30 सेकंड्स के अंदर हमने इसको पानी वापस से दे दिया, मतलब उसको वापस से हमने एक प्रॉपर सोल्यूशन में रख दिया, पानी में रख दिया, तो ये वापस से अपना जो आकार है वो ग्रहण कर लेगी, ठीक है। लेकिन इसकी ड्यूरेशन जो है वो बहुत शॉर्ट होती है, जस्ट 30 सेकेंड, ठीक है।
अगर इसको हमने वापस से पानी दे दिया तो ये वापस से अपना आकार ग्रहण कर लेगी और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, डीप्लाज्मोलाइसिस भी बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डीप्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, तो प्लाज्मोलाइसिस का मतलब समझ में आया। प्लाज्मोलाइसिस का मतलब ये होता है कि अगर हमने किसी भी कोशिका को एक अति सांद्र या अति पराशरी विलयन के अंदर रख दिया, ठीक है, तो क्या होगा, कोशिका के अंदर से जो पानी जो है H2O जो है वो कहाँ निकलना शुरू हो जाएगा, बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसकी वजह से जो है ये क्या है आपकी सेल मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, कोशिका जो झिल्ली है वो बहुत ही ज्यादा सिकुड़ जाएगी। ठीक है, इस प्रोसेस को हमने क्या बोला, प्लाज्मोलाइसिस। अगर 30 सेकंड के अंदर इसको हमने कहाँ रख दिया कि इसको हमने एक हाइपोटोनिक जानते हो ना, जहाँ पे पानी का अमाउंट ज्यादा है, ऐसे सॉल्यूशन के अंदर रख दिया तो ये वापस से अपने आकार को ग्रहण कर लेती है और ये प्रोसेस जो कहलाता है वो कहलाता है डीप्लाज्मोलाइसिस कहलाता है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है। चलिए एक बार इसको बना लो, एक बार डायग्राम अपनी कॉपी के अंदर, फिर हम आगे बात करते हैं। तो आपने बनाया, ठीक है, तो प्लाज्मोलाइसिस और डीप्लाज्मोलाइसिस आप लोगों को समझ में आया होगा कि प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है। ये वो कंडीशन होती है, जैसे कि अभी कंडीशन कहाँ होती है, समझना इस चीज को, ये कंडीशन वहाँ होती है जहाँ पे वो जो पौधा है वो एक ऐसे मिट्टी के अंदर उग रहा है जहाँ पे लवणों की मात्रा बहुत ज्यादा है, तो उस कंडीशन के अंदर ये वाली कंडीशन होगी, है ना। तो बेटा ये एक नॉर्मल फिनोमेना मैंने आपको बताया कि प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है और डीप्लाज्मोलाइसिस क्या होता है। ठीक है, इसको हम डिटेल के अंदर यानी कि थोड़ा और इलाबोरेट वे में पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो भी आपको चीजें समझ में नहीं आ रही हैं या कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज एक बार कमेंट करिया कीजिए कि मैम मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही है, सो आई विल सॉर्ट आउट इन द नेक्स्ट वीडियो, ताकि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकूँ। ठीक है, और रेगुलरली नोट्स बनाते रहिए। ये चैप्टर जो है वो आपका और 2-3 वीडियो के अंदर फिनिश हो जाएगा, फिर हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।